हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं हिंदी के ब्रिलियंट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 50 क्वेश्चन रहेगा इसमें। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। जो आदर्श समाज होना चाहिए किस पे आधारित होना चाहिए? उपयुक्त सभी पर। किस पे दोस्तों आधारित होना चाहिए? उपयुक्त सभी पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो जो यह कथन है क्या है दोस्तों, आप लोग बता दें। हम 1 मिनट थोड़ा सा साइज छोटा कर ले हम। ठीक है दोस्तों, जो विडंबना की बात बोल रहा है, इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह जो कथन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के द्वारा है। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है भीमराव अंबेडकर साहब जी है इसका लेखक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो दोस्तों सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितना दोस्तों? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं हम। 4 नंबर, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। यह गद्यांश है किसका है? ये तो जो गद्यांश है वो है किसका? नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। किसका है दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक आपका विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो दोस्तों यह जो पाठ लिया गया है इसका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे पाठ से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं साहित्य की कौन सी विद्या है? तो जो विद्या है वो क्या है दोस्तों? ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, बस सुनेंगे याद करेंगे। इसमें टिक मरा गया है, इसके लिए सॉरी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निम्न में प्रख्यात लेखक और निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट करता है? तो वह जो प्रकट करता है वह मानवतावादी को क्या करेगा? प्रकट करेगा। किसको करेगा दोस्तों? मानवतावादी को क्या करेगा? प्रकट करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य द्वारा अब ठीक हो गया। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो उसकी निबंध है नागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, बहादुर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक जो है वो कौन है दोस्तों? अमरकांत है। खाली जो किताब के लेखक है उसी का 3 या 4 क्वेश्चन पूछ देता है। ये दे दिया बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दोस्तों क्या होगा? तो बहादुर का पूरा नाम होगा दिल बहादुर। क्या होगा दोस्तों? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होगा। ठीक है दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होगा। ठीक है दोस्तों, बहादुर का पूरा नाम क्या होगा? दिल बहादुर। ठीक है दोस्तों, अगला 11 नंबर पर चलते हैं हम। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन निबंधकार रामविलास शर्मा का है? इनमें से कौन निबंधकार रामविलास शर्मा का है? तो वह है परंपरा का मूल्यांकन। वह क्या है? रामविलास शर्मा का जो निबंध है वो क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो दोस्तों बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के उनके गुरु कौन थे? पिताजी थे। ललित रचना अवनियों के रचनाकार कौन है? तो वह ललित रचना अवनियों के रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी है। कौन है दोस्तों? अशोक वाजपेयी जी है। दीदी से मैंने कहा दीदी आज मछली आई है। 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। इस गद्यांश के
लेखक कौन है? तो इस गद्यांश के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ये वाला एग्जाम में चल रहेगा एकदम कन्फर्म के साथ। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सिल जाएगी। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन होगा बिस्मिल्लाह खां का। किसका होगा दोस्तों? बिस्मिल्लाह खां के होगा। अगला, सुशीर वादों में शाह की उपाधि किसने दी गई? तो वह सुशीर वादों में शाह की उपाधि दी गई किसे? शाहनाई को दी गई। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था? तो वह अहिंसा और सत्याग्रह जो 12 पार्ट में है, इसको देखेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो वह है अहिंसा और सत्याग्रह कौन किया था? महात्मा गांधी। तो क्या कहा जाए? महात्मा गांधी हो जाएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? तो वह गुरु नानक के। जो नर दुख में दुख को नहीं मानता है वो किसका हो जाएगा? गुरु नानक के हो जाएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसी में ही है ये भी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? गुरु नानक की भेंट हुआ था किससे? बाबर से हुआ था। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? बाबर से हुआ था। अगला, कविरस खान माली मालिन किन्हें कहा है? कविरस खान माली मालिन किसे कहा है? तो वह कहा है श्री कृष्ण राधा जी को। कृष्ण और राधा जी को कहा है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रेम के पीर के कवि जो है वो घानानंद जी है। प्रेम के पीर के कवि कौन है? वो घानानंद जी है। कौन है? घानानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? क्या है नाम? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो जो रचित कविता है वो किसका है? स्वदेशी का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए हम। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो वह कहा है भारत माता को। किसे कहा है? भारत माता को। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन थे? कवि है वो कौन है? दिनकर जी है। जनतंत्र के जन्म के कवि कौन है? वो दिनकर साहब जी है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सो गया? तो वह क्या है? मानव का हो जाएगा। किसको भाव बनाकर सो गया? मानव का। एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करते हैं? एक वृक्ष की हत्या में कवि देश को किससे बचाने की बात करते हैं? तो वो किसको करते हैं? देश के दुश्मनों से। किसको? देश के दुश्मनों से करते हैं। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? जो बीरेन डंगवाल थे उनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 में। बीरेन डंगवाल जी का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 में हुआ था। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? कवित्री है कौन? अनामिका के अनुसार सृष्टि यही मैंने सिखाती है। क ख ग मतलब जो पाठ है उसमें अक्षर ज्ञान कहीं पाठ का नाम है। प्रथमा अक्षर क्या है? जो प्रथमा अक्षर है वह है आपका विफलता के आंसू। मतलब बार बार लिखने पर भी नहीं लिखा पा रहा था उसे। विफलता के एक मतलब खुशी के, जब लिखा जाता था तो क्या आता था? एक खुशी के आंसू आता था। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता किनकी रचना है? लौट कर आऊँगा वह है जीवनानंद दास की है। किसका है दोस्तों? जीवनानंद दास की है। कौन सी कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है? वह है मेरे बिना तुम प्रभु। वह क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु। मंगमा की बहू कितनी थी? मंगमा की बहू कौन थी? इनमें से बता दे मंगमा की बहू कौन थी? तो वह थी नंजमा। कौन थी दोस्तों? नंजमा थी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित होता है? तो क्या हो जाएगा इससे? मिथिला का। क्या हो जाएगा? मिथिला का हो जाएगा। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी? मंगू के अलावा उनकी माँ को कितने संतानें थी? दोस्तों 3 संतानें थी। कितना संतानें थी? 3 संतानें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वलील अम्माल की लड़की कौन थी? वलील अम्माल की लड़की थी पपाती थी। वलील अम्माल की लड़की कौन थी? पपाती थी।
कितना नंबर था दोस्तों? ये वाला 34 नंबर था। आगे बढ़ते हैं हम। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता था? तो अपने घर में उनको कैसा घुटन महसूस होता था। ठीक है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्नलिखित में अघोष वर्ण जो है सब तो नहीं होगा। निम्नलिखित में घोष अघोष यानी ज हो जाएगा। इसमें अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? ज हो जाएगा। किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को हम कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? नाउन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं राम का भाई हूँ वाक्य में सर्वनाम है, तो वाक्य में सर्वनाम होता है मैं। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। मैं, तुम, आप, हम सब, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का विशेषण होता है। राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण होता है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा राष्ट्र का विशेषण। आगे है, धोने के लिए धोने के लिए धोबी कपड़े को कपड़े दिए। धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए। इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है? धोबी को क्या है दोस्तों? धोबी को कर्ता ने क्रम को। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द पढ़े हम लोग, क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नि हो जाएगा। अगला है, कार में कौन सा उपसर्ग लगेगा? जो कार है उसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो वह क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। जैसे उपकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उपकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी में ई तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गरीबी में ई वाला इस तरह लिखाता है गरीबी, तो लास्ट में जो प्रत्यय होता है अंत में लगता है तो ई वाला हो जाता है। ठीक है, ई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सूरज का परिभाषित शब्द नहीं है। सूरज का परिभाषित शब्द नहीं है, तो सूरज का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? रवि होता है। ठीक है दोस्तों, रवि क्या होता है दोस्तों? रवि होता है। दिनकर, सूरज का दिनकर भी होता है, भास्कर भी होता है, लेकिन शशि क्या होता है? नहीं होता है। शशि क्या होता है? नहीं होता। तो शशि क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम बताएं। श्री गणेश मतलब परिवाची हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग करना, शुभारंभ करना, लेकिन विलोम शब्द क्या होगा इसका? इतिश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इतिश्री हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है अपना काम निकालना। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना काम निकालना। ठीक है। नरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? नर प्लस इंद्र हो जाएगा नरेंद्र का संधि विच्छेद। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है। इसी का अगर निकालेंगे हम संस्कृत में, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राज्ञ पुत्र, चाहे राज्ञ पुरुषा। ठीक है दोस्तों। अगला है, प्राण का लिंग निर्णय करे। प्राण जो प्राण होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। प्राण का होता है दोस्तों? पुल्लिंग होता है। याद रखेंगे, प्राण का होता है पुल्लिंग होता है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह शब्द कौन सा होगा? समिति। ये तो गलत है, समिति इस तरह लिखा था, समिति इस तरह लिखा था, समिति गलत है, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, ई वाला आएगा तो आराम से आप लोग मार दीजिए, एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, इसका राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा? सी। थैंक यू दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।